हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं आपको आधुनिक काल करवा रही हूँ। अभी जो सेशन चल रहा है हमारा, तो उस सीरीज़ में अगर मैं देखूँ तो 665 क्वेश्चन आपको आधुनिक काल के मैं आपको करवा चुकी हूँ। सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं जी। ये क्वेश्चन आपके लगातार PYQ क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यहीं से आपका घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रगतिवाद आज हम लेके चलेंगे, ठीक है। प्रगतिवाद हम आज ही ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता यहाँ से प्रगतिवाद से, ठीक है। प्रगतिवाद का समय आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आप इसके नए स्टूडेंट तो नहीं होंगे। जो आप कंपटीशन की तैयारी करें तो इतना आपको पता होगा कि प्रगतिवाद जो है कब से कब तक माना जाता है, इसका समय इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रगतिवाद मुझे नाम लिख के ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिएगा क्लास के अंदर, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो देखिए 665 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं ना, तो जाके ज़रूर देख लीजिए। आधुनिक काल के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, और इससे बाहर आपको क्या ही मिलेगा देखने को। सारे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिए जा रहे हैं, ताकि एक भी चीज़ आपका छूटे नहीं। तो यहाँ पे अगर साहित्य से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो सिस्टमैटिक रूप से मिल पाएंगे। तो आधुनिक काल में आपको मेरे सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें हमने भारतेंदु युग को कंप्लीट किया है, द्विवेदी युग को कंप्लीट किया है, छायावाद को कंप्लीट किया है, और अब हम प्रगतिवाद की तरफ चल रहे हैं। आज हम प्रगतिवाद को पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज एक ही सेशन में, ठीक है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन मतलब प्रीवियस से क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन है ये प्रगतिवाद के। फिर मैं आपको प्रगतिवादी जितने भी रचनाकार हैं उसको एक वीडियो में और ले आऊँगी, तो आप उसको भी कर लेना। उसकी PDF भी मैं आपको दे दूँगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको अलग अलग समय पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है, PDF के थ्रू और क्वेश्चंस के थ्रू भी। तो क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होगी। तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से देख रहे हैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। तो यहाँ पे जो है ये पंक्ति आपसे पूछी गई है कि किसकी है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नागार्जुन जो है राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएंगे। ये पंक्तियाँ जो है नागार्जुन की है, और इनके बारे में आप थोड़ी चीज़ें जान लीजिए। देखिए एक ही क्वेश्चन में कोई हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखें और सभी को नोट करते हुए चलना, ठीक है। जो भी प्रगतिवाद है आज आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये जो पंक्ति है ये किसकी है, नागार्जुन की है। इनको सलाका पुरुष कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। प्रगतिवाद के सलाका पुरुष जो है कहे जाते हैं नागार्जुन, ठीक है। एक क्वेश्चन और इनसे पूछा जाता है कि संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। तो ये तीन चीज़ तो आपको ऐसे समझ में आ गई। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको पूछा जाता है क्रम से भी और ऐसे भी पूछा जाता है, तो उन चीज़ों को भी एक बार ध्यान में रखिए। इनकी सबसे अच्छी कविता है युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखों वाली 1959 में, तुमने कहा था 1980 में। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, तुमने कहा था नागार्जुन की है और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है। प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, हजार हजार बाहों वाली 1981, तालाब की मछलियाँ 1975। ये सभी जो है इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं यहाँ पे है। और इनकी एक दो पंक्ति और है जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चित ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। तो ये पंक्ति इनका पूछा जाता है। और एक है, 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। तो ये पंक्तियाँ किसकी है, नागार्जुन की है, ध्यान रखेंगे। चलिए इनके बारे में एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि कौन सी जो काव्य संग्रह है वो नागार्जुन की नहीं है। तो अभी अभी हमने देखा है ये क्वेश्चन, तो अब आपके लिए बहुत ही आसान होगा, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस ना ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए युग की धारा भी हमने देखा, प्यासी पथराई आंखें भी हमने देखा,
और तुमने कहा था भी हमने देखा। युग की गंगा नहीं होगा, युगधारा और युग की गंगा में काफ़ी अंतर है। और ये क्वेश्चन, ये जो रचना है ये किसकी है, तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। देख सकते हैं यहाँ पे युग की गंगा जो है किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। और यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल की रचना देखिए, प्रगतिवादी रचनाकार जो है ये सभी आप यहाँ पे देखेंगे अभी। तो क्वेश्चंस आपके ये भी पूछा जाता है कि प्रगतिवादी रचना कौन सी है, या प्रगतिवादी जो है रचनाकार कौन है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। केदारनाथ अग्रवाल आपके प्रगतिवादी कवि हैं। और नींद के बादल इनकी रचना है 1947 में। लोक और आलोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो घेरूंगी ना वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना है, गुल मेहंदी है, पंख और पतवार है, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार प्यार की थापे, बोल बोल, बोले बोल अबोल, ये सभी रचनाएं किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है, ध्यान रखेंगे। नागार्जुन की अभी अभी हमने देखा, कुछ और है उसको भी देख लीजिए। जैसे युगधारा काफ़ी प्रसिद्ध है, उसका सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, विप्लव, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट, हजार हजार बाहों वाली, जूतियों, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सभी रचना जो है नागार्जुन की है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है और कितने आपके सही हो रहे ये भी बताना है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया। प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय या नागार्जुन। यहाँ पे आपको बताना है राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको प्रगतिवाद देखते ही नागार्जुन की तरफ सीधा चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये गलत भी हो सकता है। और मुक्तिबोध यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया, मुक्तिबोध ने किया है। सैनिक रूप का उल्लेख, चलिए मुक्तिबोध ने किया है। मुक्तिबोध के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। तो देखिए इनकी आप विशेषताओं को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा गया था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1942 में इसमें मुक्तिबोध ने अपने एक प्रगतिवाद एक दृष्टि नामक जो लेख है उसमें किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तुम्हें सौंपता हूँ नागार्जुन की है, शमशेर की है, केदारनाथ अग्रवाल की है या त्रिलोचन की है, बताना है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ, क्या सौंपता हूँ भाई, लोचन, आंखें सौंप रहा हूँ तुम्हें, त्रिलोचन। तो ये तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की रचना है, जैसे भी याद रख लीजिए। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो अभी नई है जो चीज़ें वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हुई चलूँगी, जाकि एक चीज़ से आपके देखिए एक्सप्लेनेशन से भी आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। मैं आपको इसके प्रूफ भी दिखा चुकी हूँ पहले की वीडियो में, तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी इस बार। और तुम्हें सौंपता हूँ जो रचना है ये त्रिलोचन शास्त्री की कहानी संग्रह, कविता संग्रह है। और इनका जन्म जो है 1917 में सुल्तानपुर में हुआ और इनका निधन 2007 में गाजियाबाद में हुआ। ताप के ताए हुए दिन जो है 1980 में प्रकाशित इनकी कविता संग्रह है और इनको 1981 ईस्वी में एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसके लिए। और जीने की कला कविता संग्रह, देश काल कहानी संग्रह इनकी रचनाएं हैं। जीने की कला, देश काल, ये सब किसकी है, तो त्रिलोचन की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक काल हिंदी कविता का प्रगतिशील त्रयी में नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। नागार्जुन और केदारनाथ के साथ तीसरा कौन है, तो त्रिलोचन हो जाएंगे, ध्यान रखिए। चलिए ये सभी फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे आगे, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में कौन सा तत्व नहीं है, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्सवादी क्या है। मार्क्सवाद किससे प्रभावित था, प्रगतिवाद। ये आप यहाँ पे आप देखें तो यांत्रिक भौतिकवाद जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। यांत्रिक भौतिकवाद जो है ये तत्व मार्क्सवादी चिंतन पक्ष में नहीं आता है, जबकि आधार और अधिरंजना हो गया, वर्ग संघर्ष हो गया, प्रतिनिधि पात्र हो गया, ये सब आपका मार्क्सवादी चिंतन के अंदर आता है। ठीक है,
कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। तो मार्क्सवादी के अगर पूछा जाए कि विचारधारक कौन थे तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। बादल को गिरते देखा कविता संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, कौन सा सही है, सॉरी कविता से संबंधित सही तथ्य बताना है। तो नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। आगे देखते हैं और कौन सा आपका सही है, सही बताना है। तो ये तो आपका सही नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नागार्जुन का बादल, ये पूरा एक बार में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अब आप देखिए, आपको विजिबल होगा आई थिंक ठीक से। यहाँ पे देखिए, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे आपका नागार्जुन का बादल कल्पनात्मक प्रस्तुत नहीं है, तो ये आपका सही है, ये आपका सही है। और किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन पर ये वर्णित है, तो ये भी आपका सही है। 2 और 4 सही है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अन्य बातों पर, तो यहाँ पे सलाका पुरुष के बारे में हमने बात कर ही लिया है कि सलाका पुरुष कहा जाता है किसको, नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को कहा जाता है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। किसने? बच्चन सिंह ने। ठीक है, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये सभी फैक्ट आपको जो है ध्यान में रखना है। ये सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूछा सकता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा है, मैथिली भाषा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैथिली भाषा में इन्होंने काव्य लिखा है, जिसमें और इसमें 52 जो है कविताएं संकलित है। इस कृति पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से लिखते थे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। चलिए, नींद के बादल बताना है किसकी संग्रह है, काव्य संग्रह। नींद के बादल किसकी है? तो नींद के बादल हो जाएगी केदारनाथ की। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नींद के बादल बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी और भी रचना है, इसको आप देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रगतिवादी कवि हैं और ये युग की गंगा इन्हीं की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, काफ़ी पूछा जाता है ये, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अपूर्वा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो शिलाएँ तोड़ते हैं। इनकी सभी रचनाएं देखिए प्रगतिवादी, अगर पूछा जाएगा आपसे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा आपका। और नागार्जुन में बात करें तो नागार्जुन की हो जाएगी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ये सब इनकी रचनाएं हैं। चलिए, वो चिड़िया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में लगी हुई है, ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। वह चिड़िया जो दूध भरे झुंडी के दाने, ये मैंने पढ़ा है, वो काफ़ी अच्छी कविता है और ये आपके एनसीईआरटी में लगी हुई है क्लास 6 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी है ये आपको बताना है। तो ये भी आपका केदारनाथ की जो है कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है और आपने भी इसे ज़रूर पढ़ा होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है केदारनाथ अग्रवाल हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इनकी है एक और रचना और बाकियों की भी हम देख लेते हैं। जिनको भी स्लो लग रहा है ना, वो अपना स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो फिर मेरा गला हाई लेवल पे चला जाएगा बिल्कुल। तो युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है, 1947 में। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में। है मेरी तुम काफ़ी पूछा जाता है, हे मेरी तुम किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की है। अपूर्वा, पुष्पदीप, ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये सभी जो कविताएं हैं ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अब सुमित्रानंदन पंत की बात करें, युगवाणी, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, ये सब सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और कुंवर नारायण की रचनाएं अगर हम बात करें, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, हाशिए के बहाने, कविता के बहाने, इन दिनों, ये सभी रचनाएं कुंवर नारायण की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। देखिए, ये जो आपका पूछा गया है ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये उठाया हुआ है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है और ये लगी हुई है एनसीईआरटी में ये। और यहाँ पे आपको बताना है कि इन दो बेटियों का वर्णन जो किया है ये किसने किया है। ये किस दो नदियों के बारे में बात की जा रही है जिन्हें दो बेटियों के रूप में वर्णन किया है, ये किसने किया है। तो ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो ये नागार्जुन की रचना है, ठीक है। नागार्जुन की रचना हिमालय की बेटियाँ, ये आपका लगा हुआ है एनसीईआरटी में, आप ज़रूर पढ़िएगा। तो कितने सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो ये इन दो बेटियां कौन सी बेटियां हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, रावी और सतलज है, ब्यास और चिनाब है, गंगा और यमुना है। ये आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों को यहाँ पे इन दोनों की बेटियां, हिमालय की दो बेटियों के रूप में वर्णन किया है। देखिए नागार्जुन ने किया है हिमालय की बेटियां नाम से। और यहाँ पे इन अद्भुत मानवीकरण का प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम था, ध्यान में रखेंगे। इनकी रचनाएं मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। भस्मांकुर तुमने कहा था, पुरानी जुतियों का कोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे आपको मार्क्सवादी विचार चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्यिक परंपरा है। तो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित कौन सी हो जाएगी? प्रगतिवाद। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रगतिवाद यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रगतिवादी लेखक संघ, देखिए संघ और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित, यहाँ से आपको 2-4 पॉइंट है जो नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रमुख साहित्य परंपरा जो है प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। 1935 ईस्वी में पेरिस में E.M. फोर्टर्स ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और मुल्कराज आनंद, सज्जाद हजीर, ज्योति घोष आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील से लेखक संघ का गठन किया और अप्रैल में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद मुंशी जी थे। और ये पूछा जाता है आपका, ठीक है, कि अध्यक्ष कौन बने थे इसके सबसे पहले? तो प्रेमचंद बने थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है और राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद या साम्यवाद है, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में इसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। चलिए वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो इसमें हम कोई जो है टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। नागार्जुन, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं को हमने काफ़ी बार देख लिया है। चलिए और यहाँ पे देखिए बाकी का भी आप देख लीजिए। धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? सुदामा पांडे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। मुक्तिबोध का है गजानन माधव, मुक्तिबोध तो जानते ही होंगे आप। त्रिलोचन का है वासुदेव सिंह यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? वासुदेव सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। इस कवि की काव्य पंक्तियाँ बताना है किसका है। तो ये जो पंक्ति है ये केदारनाथ अग्रवाल से ली गई है, ठीक है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, ये पंक्तियाँ आपकी जो है केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये है इनकी कविता रचना भी ध्यान से देख लीजिए। हे मेरी तुम जो सिलाई तोड़ते हैं, कहे केदार खड़ी खड़ी, मार प्यार की थापे, फूल की नहीं रंग बोलते हैं पूर्वा। ये सभी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ बताना है कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, असत्य बताना है आपको, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारनी है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिस्टोफर, ये भी आपका सही है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इंडियन एंड रियलिटी मार्क्सवाद चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ संरचना मानी जा सकती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये मार्क्सवाद पर आधारित है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बताना, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल क्या माना है। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे पूछा प्रगतिवाद का समय क्या होगा, और यहाँ डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बताना है 1936, 37, 38 या 39। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा
1936, ठीक है, 1936 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या दिया है, प्रगतिवाद का आरंभ जो 1936 से माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में अलीगढ़ के अमरौली में हुआ था। प्रगतिवाद काव्यधारा का समय 1936 से 1943 ईस्वी माना जाता है। अब मैं आपको आंसर बता रही हूँ इसका, लेकिन इसका मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट ज़रूर कर दिया होगा। चलिए, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागा अर्जुन, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, ये सब जो कौन है, प्रगतिवादी कवि है। नाम याद रखना, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा और आप गलत कर दोगे अगर आपको कन्फ्यूज़न हुआ तो ये सब कौन है, प्रगतिवादी कवि हैं। इनमें से एक पूछ लिया जाएगा जो द्विवेदीवादी कवि हैं। इसीलिए मैं आपको सारे काल जो है अलग अलग पढ़ा रही हूँ, अलग अलग इसका सभी कुछ का मैंने खिचड़ी नहीं करवाया आपको आधुनिक काल का, सभी को अलग से लेके चल रही हूँ एक एक काल को डिटेल में, ताकि सभी समझ आप तक विकसित हो जाए कि कौन किनको हमने भारतेंदु में पढ़ा, किनको हमने द्विवेदी युग में पढ़ा, किनको छायावाद में पढ़ा और किनको हम प्रगतिवाद में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये सभी बातों को। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमितानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। युगवाणी को किसने माना है, बच्चन ने सुमितानंदन पंत की युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद कवि माना है। चलिए आगे बढ़ते। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई। कामाध्यात्म बताना है यहाँ पे आपको, ठीक है। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है। आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी या कनुप्रिया। तो ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा आपका डिटेल में पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका उर्वशी, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिनकर की रचना है उर्वशी, और जबकि आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। और कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता की संशय की एक रात काव्य राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का चित्रण है। और कनुप्रिया जो धम्य भारती की रचना है, इसमें राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन है। तो इस तरह से आपको सभी के बारे में बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है, निज के ही उन मादक परिमल के पीछे धावित हो कर, यह वक्तव्य बताना है, इसका तात्पर्य क्या है। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर, यह वक्तव्य का तात्पर्य बताना है अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, या फिर अपना ही अंतःशक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कविता संग्रह। काफ़ी बार करवा चुकी हूँ और अब तक आपको ये रट गया होगा। केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका, ठीक है। चलते हैं आगे। इनकी अन्य रचना आपको मैं बार बार दिखा रही हूँ, फिर से देख लीजिए यहाँ पे। और कुछ अगर यहाँ पे नया है तो देखिए, यहाँ पे इनका जन्म 1911 में हुआ। शुरुआती दिनों में इन्हें बालेंदु उपनाम से ये कविताएं लिखते थे, ठीक है। और इनकी संग्रह युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा, शिलाएं जो तोड़ती हैं, ये सब 1985 में। ये डेट भी ध्यान में रखेंगे। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, कई बार बता चुकी हूँ, अब आपको याद हो गया होगा, बैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। बैजू मिश्र नहीं है, नामदेव भी नहीं है, और बलदेव प्रसाद भी नहीं है। तो यहाँ पे बैद्यनाथ मिश्र आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी रचना को देखते रहिए, हमेशा याद रहेगा। चलिए बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, यहाँ पे क्या नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका सही है, शिवमंगल सिंह सुमन कौन है, प्रगतिशील कवि हैं। प्रगतिशील कवि पूंजीवादी और पूंजीपतियों के प्रबल आक्रोश है, बिल्कुल मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से ये प्रचलित है, तो बी भी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, हानिकारक नहीं बताया है, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशीलवादियों में जो है लाभप्रद बताया है। चलिए बाकी आप देखिए, सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताना है, स्थापना और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको जो है एक अच्छी समझ विकसित हो जाती है इस तरह के प्रश्न करने से। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन है, तो ये क्या है आपका, सही है या गलत है। चलिए इसका हम तर्क देख लेते हैं,
ठीक है, तर्क देख लेते हैं। ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया सामाजिक आंदोलन है प्रगतिवाद। आंदोलन है क्या? नहीं। तर्क देख लेते हैं एक बार। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा का उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना का उद्देश्य है। तो तर्क सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। यथार्थवाद, प्रगतिवाद समाजवादी के यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया सामाजिक आंदोलन है। यह स्थापना गलत बताया गया, क्योंकि ये इसकी स्थापना 1936 में हुई है और इसे लेकर 1942 ईस्वी तक समाजवादी यथार्थवाद, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, सांप्रदायिकता का विरोध, ये सब फैक्ट्स ध्यान में रखिए। राष्ट्रीयता आदि भावनाओं, विशेषताओं को लेकर चलने वाला एक साहित्यिक आंदोलन है, ना कि सामाजिक आंदोलन। ठीक है, साहित्यिक आंदोलन है। और इसका तर्क तो सही था कि वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना का उद्देश्य था। प्रगतिवाद के संदर्भ में यह सही है। और यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान में रखिए कि E.M. फॉस्टर की संस्था जो है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था के आधार पर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भारत में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। ये फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार के संबंध में गलत है। युगधारा किसका है? नागार्जुन का है, ये तो सही है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि गलत कौन सा है ना। तो यहाँ पे देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन का वीणा है, नहीं है, तो बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। त्रिलोचन का धरती है बिल्कुल, और केदारनाथ अग्रवाल का है युग की गंगा, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे गलत है। वीणा किसकी है? तो वीणा हमने देखा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1927 में रचना ये रचित है। और शिवमंगल सिंह सुमन की अन्य रचना को ध्यान रखिए। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना भी काफ़ी पूछी जाती है, जिसमें हिलोल है, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात काफ़ी पूछी जाती है, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन से। प्रगतिवाद का कौन सी विशेषता नहीं है? अभी हमने काफ़ी बार इसको देखा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। शोषण का विरोध, कल्पना प्रणवता, व्यंग प्रधानता और श्रम में सौंदर्य। तो देखिए, ये आपका NVS TGT में पूछा गया क्वेश्चन है और DSSB में भी PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार आपका ये जो है विशेषताओं से क्वेश्चन आपका बन जाता है, प्रवृत्ति से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कल्पना और प्रवणता। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिवाद में इसका नहीं आता है, यहाँ पे छायावाद में देखने को मिलता है। और शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता और श्रम में सौंदर्य, ये सब आपका इसमें देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोगवाद के बाद की बात ये बताना है आपको। ठीक है, आप ऐसे अभी देखो लाइन से पढ़ते जाएंगे। अभी हम प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे, इसके बाद हम नई कविता पढ़ेंगे। तो इसी में आ गया है आपका आंसर। प्रयोगवाद में आपका देखिए तार सप्तक आता है, प्रयोगवाद में आपका तार सप्तक आता है ना। यहाँ पूछा जा रहा है प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नई कविता कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नई कविता होता है। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय हैं, हम कल करेंगे प्रयोगवाद, तो हम और अच्छे से इसको समझेंगे। चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जोता है। ये आपका इतनी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पंक्ति आपका। और ये किसका है? एक जोड़ी जूता है, हर आदमी एक जोड़ी जोता है, तो बताएंगे ये किसका है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ये धूमिल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये धूमिल की रचना है। ठीक है, इसी से आपका यहाँ पे लिया गया। मोचीराम एक काव्य है, मोचीराम इनका एक रचना है धूमिल का, उसी से यह पंक्ति आपका लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमिल की अगर मैं रचना की बात करूँ तो यहाँ पे
संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये 3 रचना इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। चलिए आगे बताना है यहाँ पे प्रगतिवादी मूल्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे प्रगतिवादी मूल्य कौन सा नहीं है ये बताना है। व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध या एकेश्वरवाद। तो यहाँ पे आपको मूल्य बताना है, वैल्यू क्या है प्रगतिवाद का, ठीक है। और ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आपका नेट में पूछा गया क्वेश्चन है और बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि लेवल आपने देखा ही है बीपीएससी किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपके ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए व्यष्टि चेतना नहीं है, और यहाँ पे देखें तो यथार्थ चेतना तो है। इसके बाद अगर हम देखें तो इतिहास बोध भी है, एकेश्वरवाद नहीं है। तो व्यष्टि चेतना नहीं है, एकेश्वरवाद नहीं है, यानी 1 और 4 नहीं है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बताना है कौन सा कवि आधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा। आधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा कौन सा कवि? नागार्जुन, केदारनाथ, रामविलास शर्मा या नरेंद्र शर्मा। यहाँ पे बताना है आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, नरेंद्र शर्मा आदंत प्रगतिवादी कवि नहीं रहे हैं, ये जो है व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे नरेंद्र शर्मा आपका होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन आयोग ने ना यहाँ पे गलत किया है, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या हुआ है ना कि आधंध्र लिख दिया है। अब ये जो कि आपका नाम से कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, आधंत होना चाहिए, इस तरह से आपका लिखा होना चाहिए, आधंत, ठीक है। आधंत होना चाहिए था, जबकि आधंध लिखा है, इसीलिए इसमें जो है आयोग ने इस उत्तर को माना है, डी ऑप्शन को ही माना है, लेकिन क्वेश्चन आपका गलत दे दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण आयोग ने उत्तर जो है नहीं माना, इसको कैंसिल कर दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा, ठीक है। नरेंद्र शर्मा, आपको खैर फैक्ट पता होना चाहिए कि नरेंद्र शर्मा आधंत प्रगतिवादी कवि नहीं रहे, ये व्यक्तिवादी कवि प्रेम और मस्ती का काव्य हैं, और इनकी जो रचना है प्रभात फेरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रवासी के गीत, पलासवन, मिट्टी और फूल, रक्तचंदन, अग्निशस्य। जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा आधंत प्रगतिवादी कवि हैं। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। चलिए बताना है आगे, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे पहले 2 हम देख लेते हैं, बाकी के 2 हम आगे देखेंगे। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, हम आगे से ही देखते आ रहे हैं, ये तो सही है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, तो ये भी सही है। मार्क्सवाद पर आधारित था ये, साम्यवाद पर। और यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें धार्मिक भावनाओं के लिए विशेष आदर है, तो नहीं, इसमें धार्मिक भावनाओं पर बात नहीं की गई है। सामाजिक हम देख सकते हैं, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, बिल्कुल, तो ये भी आपका किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन की दृष्टि से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है यहाँ पे कि किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है। सीता पर खंड काव्य रचना किसने की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बताना है यहाँ पे त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन या नागार्जुन या शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नागार्जुन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन यहाँ पे हो जाएगा। भूमिजा नाम से इन्होंने खंड काव्य लिखा है, भूमिजा, देखिए यहाँ भी आपको दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। भूमिजा नाम से इन्होंने खंड काव्य की रचना की है। नागार्जुन कृत जो रचना है, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आँखें, ये सब इन्हीं की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना भी आप ध्यान से देख लीजिए। शमशेर बहादुर सिंह की रचना काफ़ी पूछी जाती है। कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश, ये सभी किसकी है, शमशेर बहादुर की है। अब हम बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, तो युग की गंगा, नींद के बादल, आलोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, ये सभी किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। अब शिवमंगल सिंह सुमन की बात करें तो हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, ये सभी किसकी है, तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। और त्रिलोचन की देख लीजिए,
धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, ये सभी त्रिलोचन की रचना है। तो सभी को ध्यान में रखिए, इस सभी को आप नोट कर लीजिए। तो प्रगतिवादी जो रचनाएं हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे भी आपका देखिए स्थापना, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। तो ये भी आपका सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण की प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में डैश। अब यहाँ पे प्रयोगवाद के बारे में पूछ लिया है। तो देखिए प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में क्या किया गया है, प्रयोगवाद में क्या किया गया है, मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को दर्शाया गया है। ठीक है, प्रधानता दी गई है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के लोगों का चित्रण किया है, जीवन चित्रण, और प्रयोगवाद में मध्य वर्गीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी बताना है साहित्य उसे माना गया जो क्या है, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो। तो प्रगतिवादी साहित्य किसे माना जाए, यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए एक ए और बी दोनों ही सही है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, तो ये दोनों ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हजार हजार बाहों वाली इन्हीं का है, पुरानी जूतियों का कोरस इन्हीं का है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने इन्हीं का है, फूल नहीं रंग बोलते इनका नहीं है बल्कि केदारनाथ अग्रवाल का है। ये सब हमने काफ़ी बार देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी की रचना को आपने कई बार देखा है, यहाँ पे और देख लीजिए। प्रगतिशील लेखक का प्रथम जो अधिवेशन है वो किस वर्ष हुआ, हमने इसको अभी अभी देखा है। बताना है आपको प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1936 में, जब हमारा प्रगतिशील का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन कब होगा, 36 में ही होगा, 1936 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्याभिचार घटेगा, यह कथन किसका है। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्याभिचार घटेगा, यह जो कथन है किसका है, दिनकर, नागार्जुन, पांडे, बेचन शर्मा उग्र या फिर अज्ञेय, किसका है यहाँ पे बताना है आपको। और राइट ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन, बी ऑप्शन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इनको भी हमने पढ़ा है, इनको भी पढ़ा है और इनको भी पढ़ा है, हरिओत को नहीं पढ़ा है ना, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए, वैसे बहुत इजी है, अगर आप स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा से एक समझ विकसित हो जाएगा कि कहाँ से कौन से रचनाकार होंगे। आगे देखते हैं। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है किससे, कार्ल मार्क्स से, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ, तो ये सब अब आपको बहुत ही हलवा क्वेश्चन लगेगा, 1936 से नहीं आएगा तो बहुत ही हार्ड लगेगा। चलिए डी ऑप्शन सही हो गया यहाँ। आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, इसमें जो प्रथम अधिवेशन है इसमें मुंशी प्रेमचंद जो है प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है। तो देखिए ये भी हमने पढ़ा है, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था युगधारा भी पढ़ा है। कौन सा नहीं पढ़ा है, तुम्हें सौंपता हूँ, तो ये किसका हो जाएगा। तो ये रचना जो है नागार्जुन की नहीं है। ठीक है, नागार्जुन की रचना नहीं है, ध्यान रखेंगे। हाँ, और ये किसकी है, तो त्रिलोचन की है, जो हमने आपको याद भी कराया था। तुम्हें सौंपता हूँ, क्या लोचन, क्या सौंपता हूँ, लोचन, तुम्हें सौंपता हूँ यानी आंखें तुम्हें सौंपता हूँ, ऐसे आप याद रख लेना। और भी इनकी रचना है, इसको भी देख लीजिए। धरती त्रिलोचन की रचना है, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, जनपद का कवि हूँ, अर्घान, फूल का नाम, एक अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये सभी रचना किसकी है,
त्रिलोचन की है। बाकी रचनाएं नागार्जुन की है, आपको सबको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है बसंती हवा किसके रचयिता कौन है। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है। केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल की है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ नए अभी आपको देखने को मिलेंगे, इसको भी ध्यान रखिए। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खड़ी खड़ी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें, खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत के प्रश्न पृथ्वी। ये सभी रचनाएं किसकी। केदारनाथ अग्रवाल की है। आगे बताना है राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कौन सा है। रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी या कामायनी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा भूमिजा। सीता पर रचित है राम कथा, इसमें राम का भी वर्णन मिलता है, बाकियों में तो नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाकी का भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। तो रश्मिरथी जो है वो कर्ण पर आधारित है, कर्ण के जीवन पर आधारित है। और आत्मजयी जो है वो नचिकेता के जीवन पर आधारित है। और कामायनी जो है महाकाव्य है, प्रसाद की रचना है, जिसमें प्रलय का सर्गबद्ध वर्णन किया गया है। 15 सर्ग है इसमें। इसको आपने बहुत ही बखूबी अच्छे से पढ़ा होगा जब हमने छायावाद किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है प्रगतिवाद साहित्य को सौउद्देश्य मानता है। सौउद्देश्यता का अर्थ क्या है। किसी सिद्धांत की घोषणा करना, अस्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं। तो प्रकृति के बीच से लिए गए, जनजीवन के बीच से लिए गए, राजनीतिक उथल पुथल से लिए गए, विद्रोही प्रवृत्ति से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। अब रांगे राघव से भी आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए कौन सी है जो पुस्तक नहीं लिखी है इन्होंने। अजय, खंडहर, मेधावी, पंचाली या फिर नरोत्तम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। नरोत्तम बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। बाकी जो रचनाएं हैं इनकी है अजय, खंडहर, मेधावी और पंचाली, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नरोत्तम जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, इनके ध्यान में रखेंगे। रांगे राघव की अजय, खंडहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेधावी और पंचाली ध्यान रखेंगे। चलिए 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम इसमें बताने हैं। तो यहाँ पे जो दिए गए प्रमुख 3 प्रगतिवादी कविता जो है कवि जो है वो कौन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। बाकी देखिए यहाँ पे आपका दिनकर आ जाते हैं जो द्विवेदी युग में आएंगे। महादेव वर्मा छायावाद में आएगी या प्रयोगवाद में आएंगे, ये सब तो नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। ऑप्शन देख लेते हैं। हवा ने कहा, दूरवा नल, मांझी ना बजाओ वंशी, बसंती हवा, काला सूरज, रंग आंगन, कहीं ना जाना, बहुत दूर दूर, बहुत दूर बहुत दूर। तो यहाँ पे आपका जो है मांझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा, ये दोनों जो है इनकी काव्य कृतियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। और इनकी रचना भी है आगे। गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, कहे केदार खड़ी खड़ी, मार प्यार की थापे, ये सब रचनाएं जो है किसकी है। केदारनाथ अग्रवाल की, ध्यान में रखेंगे। चलिए प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो ये भी आपको बताया गया है। अगर आपने सेशन को ध्यान से समझा होगा तो बता पाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं। मुंशी प्रेमचंद, ध्यान रखेंगे, 1936 में, याद रखना चाहिए। यात्री नाम से किस कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन है। तो स्टार्टिंग से ही बताती हुई आ रही हूँ। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नागार्जुन। ठीक है, यही लिखते थे ना, नागार्जुन ही लिखते थे। संस्कृत और मैथिल भाषा में जो है ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। सोनेट बताने का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी में सोनेट का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? तो काफ़ी बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। देखिए वहीं से क्वेश्चन बना है, एक्सप्लेन कर रही थी ना। पत्रहीन नग्न गाछ नाम से इन्होंने जो है खड़ी बोली हिंदी में रचना नहीं की है। ये कौन सी भाषा में रचित है? तो मैथिली में रचित है। ये मैंने आपको बताया था। चलिए ध्यान से सुना होगा तो पता होगा आपको। अब ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। यह तुम्हारी अदंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपने इसको पढ़ा भी होगा। नागार्जुन, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ फेमस जो पंक्ति यहाँ पे कविता की पूछी जाती है। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, काफ़ी फेमस कविता है, झांसी की रानी। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मृदु भागों में अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला। और त्रिलोचन की है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। तो ये सभी पंक्ति भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है नेक्स्ट। जनमना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कहीं यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उनके बाहर भी झांक लेते हैं। तो बच्चन सिंह ने ये उपयुक्त कथन किसके विषय में कहा है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नागार्जुन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनकी ये रचना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो इनका जो उपन्यास है, बच्चन सिंह ने जो है ये कथन नागार्जुन के विषय में कहा। और इनके बारे में आपको पता ही है, बैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम है। और इनके व्यक्तित्व में राहुल सांकृत्यायन और निराला कामित प्रभाव पड़ा था। राहुल सांकृत्यायन भी जो है घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। और इनके अगर उपन्यास की बात की जाए तो रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन वर्णा के बेटे, उग्रतारा, ये सभी इनकी जो उपन्यास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको उपन्यास, कहानी, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब मैं अलग से करवाऊंगी सभी को। तो बस आप लोग सेशन में अच्छे से बने रहिए, वीडियो को लगातार देखिए, सभी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बताना है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा का कि क्या कहा जाता है? तो प्रगतिवाद, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताना है कि कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना इसमें से है? डूबते मस्तूर स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें, दो एकांत। तो यहाँ पे बताना है कौन सी नागार्जुन की रचना है? तो प्यासी पथराई आंखें, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताना डैश जो है प्रगतिवाद का आधार है, तो क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। ये आपको करवा चुकी हूँ, डी ऑप्शन बहुत ही ईजिली अब आप कर पाएंगे। चलिए जमुन जल तुम, ये बताया मैंने अभी आपको, जमुन जल तुम, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनने बोलती हूँ, सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी आपके बनते हैं। तो जमुन जल तुम किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। प्रगतिवाद के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक का सौंदर्य खोजता है। कल्पना लोक तो नहीं आता है इसमें, तो ए ऑप्शन ही मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्य चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ये तो आपका सही है। और देखिए ए ही यहाँ पे दिया है, ए ही आपका सही है, ये भी सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित होती है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, ये भी सही है। तो ए ही आपका गलत था। चलिए ये सभी जो है
विशेषताओं को ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, देख सकते हैं केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या फिर हिंदी भाषी प्रांतीय, किस प्रकार की संस्था है, किस स्तर की संस्था है, लेवल पर पूछना है आपको, यहाँ बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह जो रचना है किसकी है, बता चुकी हूँ। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा त्रिलोचन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इनकी अन्य रचनाओं को भी यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट में आपको एक बात और कहा गया है। क्वेश्चन में दिया है मैं उस जनपद का कवि हूँ, लेकिन रचना का नाम यहाँ गलत दे दिया है। लिखा है रचना का सही नाम है उस जनपद का कवि हूँ, मैं नहीं लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये थोड़ा गलत है। ठीक है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, बता रखी हूँ पहले से ही, क्या नाम होगा, वासुदेव सिंह। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताना है यहाँ पे, कौन सी इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। नागार्जुन के द्वारा कौन सा रचित नहीं है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद जो डी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। बाकी जो रचना है ये सभी नागार्जुन की है। पाषाणी, रविंद्र के प्रति और चंदना, ये सभी रचना नागार्जुन की है। कला और बूढ़ा चांद जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है। तो कबीर के उपरांत कौन ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने जन विरोधी शक्ति का सर्वाधिक खुलकर चुनौती दिया, तो वो साहित्यकार कौन हो जाएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नागार्जुन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है। तो इसका तो राइट ऑप्शन सभी को पता होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बताना है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, कौन सा जो विचार है वो प्रगतिवाद नहीं मानता है, ये बताना है बेसिकली आपको। तो देखिए यहाँ पे यथार्थवाद भी होगा, पदार्थवाद भी होगा, समाजवाद भी होगा, रूपवाद नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, ये अब बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है। ठीक है, इस रचना को ध्यान में रखना है। यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए प्रगतिवाद कविता से लिया गया है, प्रयोगवाद से लिया गया है, तो यहाँ पे आपका ये प्रगतिवाद से लिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिवादी कवि हैं, इनमें से कौन हो जाएंगे, तो यहाँ में आपको जो है केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल सही है। बाकी से देखिए हालावाद के रचना माने जाते हैं, मुक्तिबोध भी नहीं होगा और जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है, ये बताना है। यहाँ पे कौन नहीं है, तो देखिए अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के कवि है, सी ऑप्शन। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं आगे। युगधारा के रचयिता कौन हो जाएंगे, काफ़ी बार करवा चुकी हूँ, नागार्जुन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये किसकी पंक्ति है। केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, किसकी है ये, केदारनाथ अग्रवाल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन इनमें से प्रगतिवादी कवि नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरिजन गाथा किसकी रचना है। बताएंगे हरिजन गाथा किसकी रचना है, धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी या फिर आलोक धनवा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाकी भी देख लीजिए। हरिजन गाथा नागार्जुन की है। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी की है। रोज दुनिया बनती है आलोक धनवा की है। मोचीराम धूमिल की है रचना। चलिए जन्म काल के आधार पर बताना है। देखिए आ गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल क्रम से पूछे जाते हैं आपके, तो बताएंगे जन्म काल के आधार पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और नरेश मेहता। यहाँ पे आप देख सकते हैं नागार्जुन 1911 से 1998, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985, त्रिलोचन 1917 से 2007, नरेश मेहता 1922 से 2000 इनका जन्म काल यहाँ पे देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? लंदन में बताना है किसके प्रयत्न से हुई थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद एक काव्य सृष्टि है, दार्शनिक का वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्तिक यथार्थ या यथास्थितिवादी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ग चेतना प्रधान, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो देखिए युग की धारा नहीं है ना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी है? नागार्जुन की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी चेतना किस में देखने को मिलती है? काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। प्रगतिवाद यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये भी आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रगतिवाद। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो ये आपका मार्क्सवाद से प्रभावित था और ये प्रगतिवादी हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है प्रवृत्ति बताना है। यहाँ पे प्रयोग प्रवृत्तिवाद, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति बताना है। धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था। तो यहाँ पे धार्मिक जैसी यहाँ पे बताना है कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। तो यही हो जाएगा, धार्मिक की उतनी इसमें कुछ बात नहीं कही गई है, ठीक है। सामाजिकता का आग्रह, ठीक है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ये भी है, ये भी है। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये भी है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आग और राग किस कवि को कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, निराला को, पंत को या प्रसाद को? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दिनकर को कहा जाता है आग और राग का कवि। दिनकर की रचना देख लीजिए, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सबकी रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद या अस्तित्ववाद? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद का बताना है। प्रगतिवाद का आपका हो जाता है साम्यवाद। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? मार्क्सवादी चेतना का कवि किसे माना जाता है? या कि आपसे पूछा जा रहा है प्रगतिवाद के कवि कौन है? एक ही बात है, डी ऑप्शन, केदारनाथ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन या नागार्जुन? प्रगतिवाद से कौन नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रामदरस मिश्र, ए ऑप्शन। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, युग की गंगा किसकी रचना है? तो काफ़ी बार देखिए आप पूछा गया युग की गंगा, और केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ मिश्र है, केदारनाथ अग्रवाल है या रामेश्वर शुक्ल है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, बी ऑप्शन। और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए। बताना है निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि कौन नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन और दिनकर।
तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन एक तरह से देखिए हो जाएगा। और नागार्जुन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं माने जाते हैं ये बल्कि प्रगतिवाद और मार्क्सवाद विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर के कवि जो हैं राष्ट्रीय भावधारा के कवि माने जाते हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे प्रयोगवाद, नकेनवाद और प्रपदवाद जिसे हम कहते हैं, इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, कल से स्टार्ट होगा प्रयोगवाद और आज हमारा प्रगतिवाद यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।